मेरा नाम राजू है और मैं चंदा नगर का रहने वाला हूँ। मेरी एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं दिखने में हॉट हूँ। जिम जाने के कारण मेरी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव है। फीमेल पार्लर होने के कारण मेरे शॉप में हर रोज़ कॉफ़ी, हॉट और प्यासी लड़कियाँ और औरतें आती रहती है। यह बात 4 महीने पहले की है। शाम का वक्त था, तभी एक लेडीज़ आई। उसकी उम्र लगभग 26 साल होंगी। वो शादीशुदा थी और दिखने में बहुत ही हॉट थी। उसका फिगर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसे देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डोल सा गया था। उसके अंदर आते ही मैंने पूछा, जी भाभी बताइए क्या करवाना है। वो बोली, जी मुझे फेसिंग करवानी है। रजिस्टर एंट्री के लिए मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम श्वेता बताया। मैंने कहा, ठीक है श्वेता भाभी, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मैंने कहा, भाभी जी आप रिलैक्स हो जाइए। श्वेता भाभी कुर्सी पर रिलैक्स होकर बैठ गई। मैंने पूछा, श्वेता जी आपको कैसा फेशियल करनी है। श्वेता भाभी बोली, फुल फेशियल कर दीजिए। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर मैं कुर्सी के पीछे गया और फेशियल करने लगा। कुछ देर बाद उसके आईब्रो बनाने के लिए आगे आया। बनाने के दौरान मेरा हाथ उसके बाल से टच हो जाता था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती थी। लगभग 45 मिनट के बाद भाभी का फुल फेशियल हो गया। उसने मुझे रुपए दिए और जाने लगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और मुझसे कहा, आपका नाम क्या है। मैंने कहा, भाभी मेरा नाम राजू है। फिर वो बोली, अपना नंबर दे दीजिए मुझे, अगर कोई ज़रूरत होगी तो बात कर सकती हूँ। मैंने श्वेता भाभी को अपना नंबर दे दिया। 5 दिन बाद रात के करीब 8:30 बजे मुझे कॉल आया। मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि ये कॉल तो वही श्वेता भाभी का था। मैंने सोचा, इतनी रात को कॉल करने की क्या कारण हो सकता है। फिर भी मैं फ़ोन पिक कर लिया। उधर से श्वेता भाभी बोली, राजू आप कहाँ हो अभी। मैं बोला, घर पर हूँ। श्वेता भाभी बोली, मेरी एक दोस्त है, उसकी थोड़ी देर बाद शादी है, उसका मेकअप करना है। मैं बोला, भाभी मैं रात में होम सर्विस नहीं देता, यह मेरा रूल नहीं है। श्वेता भाभी बोली, प्लीज़ आ जाइए, अर्जेंट है इसलिए आपको बोल रही हूँ। मैं बोला, भाभी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर श्वेता भाभी बोली, आ जाओ, तुम्हारी जितनी फीस होगी उससे दुगना दूंगी। अब उसने फीस दोगुना की बात की तो मैंने सोचा क्या हो जाएगा, 1 या 2 घंटे की बात है, दोगुनी फीस भी मिल रही है। ऐसा करता हूँ, चला ही जाता हूँ। मैंने भाभी को बोला, ठीक है भाभी मैं आता हूँ, अपना एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। भाभी बोली, ठीक है भेज देती हूँ। घर पहुँचकर मैंने डोरबेल बजाई और जब गेट खुला तो सामने श्वेता भाभी थी, जो उस दिन आई थी। भाभी आज ज़्यादा ही हॉट लग रही थी, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन लग रही थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। भाभी तो आज क्या मस्त हूर परी लग रही थी। वो काली साड़ी में थी। अंदर गया और हम दोनों सोफे पर बैठ गए। श्वेता भाभी, कहाँ है वो जिसका मेकअप करना है। भाभी बोली, उस दिन जो आपने पहली बार मेरा फेशियल किया था, सच में बहुत अच्छा लगा था आपके हाथों से। आज आप उससे भी ज़्यादा अच्छे से मेकअप कर दीजिए, बस दुल्हन को देखकर कोई कुछ बोल ना सके कि इसमें कुछ कमी है। मैंने पूछा, आपने बोला पहली बार, इसका क्या मतलब हुआ। भाभी बोली, आपने जो फेशियल किया था वो मैंने पहली बार करवाया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने कहा, पहली बार का मतलब क्या आपने इससे पहले कभी मसाज नहीं करवाई थी। तो वो बोली कि मैंने कई बार मसाज करवाई है पर इतना मज़ा और सुकून नहीं मिला था। मैंने पूछा, वो क्यों। वो बोली कि अब तक जहाँ कहीं भी मैं मसाज कराई है वहाँ पर मेरी मसाज लड़की ने की है और पहली बार किसी तुम जैसे जवान मर्द जैसे लड़के ने की है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के भावना तैर रहे थे। उनके मुंह से जवान मर्द कहते समय मैंने महसूस किया कि भाभी की आंखों में वासना के डोरे तैर रहे थे। मैंने कहा, शुक्रिया भाभी, कहाँ है बुलाइए ना जल्दी से, काम निपटा कर घर भी जाना है। भाभी बोली, उसकी तो फुल से भी ज़्यादा फुल करानी है, ज़रा रुको तो आ रही है वो, अब तक मुझसे ही बातें कर लो,
चलो रूम में चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पर एक समस्या है। भाभी बोली क्या समस्या है? मैंने कहा काम के वक्त मैं गाउन पहनता हूँ, चूँकि मैं घर पर था और गाउन दुकान में, इसलिए नहीं ला पाया। सीधा यही आ गया जिससे लेट ना हो जाए। भाभी बोली मेरे पति का गाउन है, आप वो पहन लीजिए। मैंने कहा ओके, दे दीजिए। श्वेता भाभी अलमारी खोली और अंदर से वो अपने पति का गाउन निकाल कर मुझे दे दिया और वो बाथरूम चली गई। मैंने भी गाउन पहन लिया और वही भाभी का वेट करने लगा। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ है जिसका मेकअप करना है। फिर दूसरा ख्याल आता है कि हो सकता है उसकी शादी दूसरे जगह हो रही हो। इतना सोच रहा था कि तभी भाभी रूम में अंदर आई। मेरी नज़र श्वेता भाभी पर पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। भाभी मेरे सामने सिर्फ बरा और पैंटी में थी। मैं बस उसे नीचे से ऊपर तक देखा ही जा रहा था। मैं भूल गया था कि मैं क्या करने आया था। उसकी बॉडी किसी अप्सरा से कम न थी। मेरा मन उसकी ओर फिसलने लगा। उसे पाने की ललक जाग उठी। मन कर रहा था कि सब कुछ भूलकर बस इसको पालूं। फिर भी मैंने खुद को संभाला और मैंने खुद को बोला राजू ये गलत है। फिर मैंने खुद को संभालते हुए भाभी से कहा भाभी ये सब क्या है? आप मुझे मेकअप कराने के लिए बुलाया था और आप यह क्या कर रही हो? श्वेता भाभी बोली राजू तुम मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुमको चाहने लगी हूँ, तुमको पाना चाहती हूँ। ये बात तुमको फ़ोन पर भी बोल सकती थी पर हिम्मत नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि तुमको किसी बहाने से अपने घर ही बुला लूँ, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। अगर तुमको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा भाभी आप शादीशुदा हो, आप जो करने जा रही हो ये गलत है और पाप भी। मैं मानता हूँ कि आप दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, पर मेरी कुछ मर्यादा है जिसे मैं कभी तोड़ नहीं सकता। इसलिए भाभी ये सब मैं नहीं कर सकता, गलत है। फिर भाभी बोली राजू मेरे पति अक्सर बाहर ही रहते हैं। मेरी भी कुछ ख्वाहिश होती है जिसे पति के सिवा और कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी कारण मैंने तुमको बोला। तुमको देखने के बाद मुझे तुम अच्छे लगने लगे। सोचा अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। मैंने भाभी से कहा भाभी ये सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आप जो चाहती है मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से किसी को धोखा देकर करना गलत है। अगर कोई जान जाएगा इससे आपकी भी बदनामी होगी और मेरी भी। ये बात आप खुद समझ सकती है। श्वेता भाभी रोने लगी और बोली तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ कि ये बात तुमसे नहीं करना चाहिए, पर मैं बस तुमको ही अपना मानती हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो राजू। मैंने बोला भाभी मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत अभी क्या है, लेकिन आप ही बताओ कि एक को धोखा देकर खुद को खुश रखना ये कहाँ का इंसाफ है। हाँ ये बात अलग होती जब आप तलाकशुदा होती, तब ये सब संभव था, मगर अभी के हालात में ये सब संभव नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए श्वेता भाभी। फिर मैंने अपने कपड़े को चेंज किया और वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो गया। भाभी मुझे एक टक देखती रह गई। अपने घर आने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं बस श्वेता भाभी के बारे में सोचता रहा। फिर करीब 5 बजे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सुबह 7 बजे अलार्म बजने पर मैं उठा और हर रोज़ की तरह अपने काम में व्यस्त हो गया। करीब महीना बीतने के बाद शाम के 7 बजे का वक्त था। मैं अपनी दुकान बंद करके ताला लगा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं झट से पीछे मुड़ा तो देखा मेरे सामने श्वेता भाभी अपने एक हाथ में सूटकेस लिए खड़ी थी। मेरी नज़र उस पर पड़ते ही वो मेरे गले से लग गई। तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा भाभी क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हो? श्वेता भाभी बोली मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरे पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। तुम्हारे जाने के 4 दिन बाद जब वो ऑफिस ट्रिप से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं भी उसे सांत्वना देने लगा। उसके पीठ को थपथपा रहा था। उसकी बातों को सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और एक आस भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। उसके आंखों में मुझे
निस्वार्थ प्रेम नजर आ रहा था। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसे गले से लगा लिया। दूसरे दिन हम दोनों ने जाकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.